बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपने फ़ायदे के लिए एक ऐसी आईनी तरमीम पास कर दी जिसके मुताबिक जजों की तैनाती के इख्तियारात सियासतदानों के पास चले गए और सियासी पॉलिटिकल पार्टियों के पास चले गए। अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपना काम तो निकाल लिया, लेकिन इन सियासतदानों की चांदी हो गई। अब ये अपने अपने कारकुनों को लाकर जज लगा रहे हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट का ये वाला टाइम तो गुजर जाएगा, यानी उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये इमरान खान को जेल में रखा जा सके, हमारे खिलाफ कोई फैसला ना आए, कोई हमें चैलेंज ना करे, ज़्यादा से ज़्यादा उनका ये मामला है ना। लेकिन ये जो जुडिशरी अब बन रही है, पूरा का पूरा इदारा तबाह हो रहा है, ये आने वाले सालों में अवाम की क्या हालत करेगा, इसका किसी ने सोचा भी नहीं। इन्हें आइडिया भी नहीं था कि इन्होंने अपनी बोटी के चक्कर में अदलिया का पूरा बकरा ही ज़िबा कर दिया, बल्कि ऊँट ज़िबा कर दिया अपनी एक छोटी सी बोटी के चक्कर में कि जनाब हमें कोई ना पूछे, हमें कोई ना छेड़े। इसके बजाय आईनी तरमीम ये ले आते कि जनाब हम अनटचेबल हैं, हम मुकद्दस गाय हैं, हमें कोई नहीं छेड़ सकता। एक ऐसी आईनी तरमीम करवा लेते अदलिया का बेड़ा गर्क करने की बजाय। अब जो अदलिया की हालत हो गई है ना, इसकी कीमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी चुकाते रहेंगे। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि इन जर्नैलों ने अपने छोटे से फ़ायदे के लिए, अपने छोटे से मफाद के लिए पाकिस्तान की अदलिया का हुलिया बिगाड़ दिया। और आज पॉलिटिकल पार्टीज लड़ रही हैं किस बात पे कि मेरा जज आएगा, वो कहता नहीं मेरा जज आएगा, वो कहता जी मेरे जज का नाम क्यों नहीं दिया, वो कहते जी मेरे जज को लगाओ, मैं अपना जज लेके आऊँगा। अपने अपने कारकुनों को जज बनाकर लेकर आ रहे हैं। नादरीन, एक और ये वीडियो काफ़ी वायरल है। इसमें कामरान शाहिद साहब है, एक जर्नलिस्ट हैं लाहौर से, और मैंने और उन्होंने एक ही चैनल में काम भी किया है। कामरान शाहिद साहब एक वीडियो में दिखा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारी हरियाली हो गई है चोलिस्तान में, बड़ा शानदार काम हो गया चोलिस्तान में, और यहाँ पे हर तरफ घास लगी हुई है और यहाँ सब्ज़ा लगा हुआ है। और ये उन्होंने जो यूनिफॉर्म या कपड़े उन्होंने जो पहने हुए थे वो ऐसा लग रहा था सर्दियों के हैं। मे बी ये रिकॉर्डिंग पहले हुई हो और अब उसको चलाया गया हो सकता है, क्योंकि वो मेरी इत्तला के मुताबिक छुट्टी पर थे तो उनका पुराना प्रोग्राम निकाल कर चलाया गया जो उन्होंने पहले रिकॉर्ड किया हुआ था। तो ये जो घास लगी हुई है ना, इसको अल्फ़ा अल्फ़ा कहते हैं नाज़रीन। वो इसको पाकिस्तान की तरक्की बता रहे हैं कि SIFC जब बनी तो FIFC ने बनने के बाद ये जनाब यहाँ पे हरियाली का एक प्रोग्राम लेकर आए और ये ग्रीन इनिशिएटिव था एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। इससे चोलिस्तान ग्रीन हो गया। असल शक्ल मैं आपको दिखाता हूँ, असल मसला मैं आपको बताता हूँ क्या है। ज़रा ये आप एक चार्ट देखिए। ये ज़्यादातर जो घास लगी हुई है ना, इसको अल्फ़ा अल्फ़ा कहते हैं। और ये दो चार्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये पहले वाले चार्ट में जो नीले रंग के अंदर ये जो बॉक्स बना हुआ है पाई चार्ट में, ये अल्फ़ा अल्फ़ा है, ये पानी पीता है इतना। यानी कोई भी फसल इतना पानी नहीं पीती जितना पानी अल्फ़ा अल्फ़ा पीता है। ये एक आपने देख लिया, सबसे ज़्यादा पानी पी रहा है अल्फ़ा अल्फ़ा, ये फसल पी रही है, बाकी कोई फसल इतना पानी नहीं पी रही। ये दूसरा चार्ट आप देखिए, इसमें टुकड़ों की शक्ल में है। तो यहाँ पे भी जो सबसे बड़ा टुकड़ा है पानी के इस्तेमाल के हवाले से, ये अल्फ़ा अल्फ़ा है। ये सबसे ज़्यादा पानी पीने वाली फसल है दुनिया के अंदर। ये जाति कहाँ चाहिए किसको? अरब ममालिक को अल्फ़ा अल्फ़ा की ज़रूरत है अपने मवेशियों के लिए और अपने घोड़ों के लिए, इन्हें अपने जानवरों के लिए, क्योंकि अरबों को बहुत शौक है घोड़े पालने का, उन्हें बहुत शौक है मवेशी पालने का। तो वो ये अल्फ़ा अल्फ़ा लगाते हैं, उन्हें इसकी ज़रूरत है। वो पहले अपने मुल्क में लगाते थे, फिर उन्हें पता चला कि ये ज़ेरे ज़मीन पानी को बड़ी तेज़ी से तबाह कर रही है और लाखों करोड़ों सालों में जो पानी जमा हुआ उनकी ज़मीन के नीचे बारिशों के ज़रिए से, वो पानी अल्फ़ा अल्फ़ा बहुत तेज़ी से पी रही है। तो उन्होंने अपना ये प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। पहले सऊदी अरब में, UAE में कई जगहों पे ये प्रोजेक्ट चल रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने कैंसिल कर दिए और इस फसल को लगाना बंद कर दिया। अमेरिका ने भी अपने कई इलाकों में, कई रियासतों में इस फसल को लगाने पे पाबंदी लगाई है, इसकी हौसला शिकनी की कि इसको नहीं लगाया जाएगा क्योंकि ये ज़ेरे ज़मीन पानी को तबाह बर्बाद कर देती है। कई मुल्कों में ये लग सकती है जहाँ पे पानी बहुत ही वाफर है, बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, वहाँ पे आप ये लगा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में पहले ही ज़ेरे ज़मीन पानी की किल्लत है। अरब ममालिक को ऐसे गरीब ममालिक की तलाश थी जो उनके लिए अल्फ़ा अल्फ़ा लगाएं, जो उनके लिए ये अजनास पैदा करें जिससे उनके घोड़े, उनके मवेशी, उनके जानवर बड़े अच्छे तरीके से पले और मोटे ताज़े हो जाएं और वो उनको इंजॉय करें। तो कोई और मुल्क ये आसरा उनको दे नहीं रहा था। तो पाकिस्तान ने अपने पानी की कुर्बानी दी और उन्हें इस बात की इजाज़त दी कि वो हमारे साथ जॉइंट वेंचर में यहाँ पे ये वाली फसल लगाएं। अब होता क्या है, ये फसल जब लगाई जाती है तो ये ज़मीन का पानी चूस लेती है और आप इसको जितना भी पानी दें वो इसके लिए कम होता है और ये सारा साल चलती रहती है। इसकी बार बार कटाई होती है और इसकी कटाई करके इसको स्पेशल मशीनों के साथ बंडलों के अंदर
तय करके बना के ये बहरी जहाज़ों के अंदर लगातार अरब ममालिक में भेजी जा रही है और अब उन्हें इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम ना पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं, पाकिस्तान के पानी को तबाह कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हमने अरबों को खुश रखना है या इस वक्त हमने पैसे कमा लेने हैं क्योंकि इसके पैसे अच्छे मिल जाते हैं अल्फा अल्फा के। और भी कई लोग प्राइवेटली ये अल्फा अल्फा उगा के इसको बना के इसके बंडल बना के अरब ममालिक में रवाना कर रहे थे, लेकिन अब सबसे बड़े पैमाने पर ये काम SIFC यानी पाकिस्तान की फ़ौज के ज़ेर इंतज़ाम ये वाला काम हो रहा है। अरब ममालिक ने खुद बंद कर दिया इसको उगाना, अमेरिका ने खुद बंद कर दिया इसको उगाना, दुनिया के कई ममालिक ने इनकार कर दिया हम इसको नहीं उगाते, लेकिन पाकिस्तान में हम इसे उगा रहे हैं और इसके ज़रिए से ज़ेर ज़मीन पानी हम तबाह कर रहे हैं अपना। अब हमारा मामला ये है कि हम किस तरीके से अपना पानी बचा सकते हैं। देखिए, पानी जो है ना, वाटर इज़ लाइफ। पाकिस्तान के लिए आने वाले सालों में सबसे बड़ा मसला जो है वो पानी का बनने वाला है। ये सियासी मसाइल, ये एटमी मसाइल, ये जंगी मसाइल, ये ज़मीनी मसाइल, ये सारे कुछ भी नहीं रहेंगे जो पानी का आने वाले सालों में आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो हमें बहुत तेज़ी से अपना पानी बचाना है और ये बहैसियत कौम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। हमें करना क्या पड़ेगा? देखिए ना, लोग ये पूछते हैं कि जनाब आप मसला बता देते हैं, आप इसका हल नहीं बताते। तो मैं आपको यहाँ पे 10 चीज़ें बताता हूँ जो आपको करनी पड़ेंगी तो आपका पानी बचेगा, वरना आपका पानी नहीं बचेगा। नंबर 1, आपको भारत के साथ मामला तय करने पड़ेंगे ताकि वो आपका पानी ना रोके। उसको बाउंड करना पड़ेगा, चाहे लड़के, चाहे प्यार से, चाहे कुछ भी करके आपको भारत से अपना पानी छुड़वाना पड़ेगा। नंबर 2, आपको पानी के नए रिजर्व बनाने पड़ेंगे, रिजर्वायर बनाने पड़ेंगे, आपको डैम्स बनाने पड़ेंगे। देखिए, अगर आप पूरे मुल्क में हुकूमत छीन के यहाँ पे कायम रह सकते हैं तो आप डैम्स बना के भी कायम रह सकते हैं, चाहे वो मुतनाज़े क्यों ना हो। तो आपको वाटर रिजर्व बनाने पड़ेंगे। नंबर 3, आपको ज़रूरी ज़मीनों के ऊपर जो कॉलोनियाँ बन रही हैं ये सिलसिला आपको रोकना पड़ेगा, इसको फ़ौरन बंद करना पड़ेगा। फिर जो पानी के कुदरती रास्ते हैं, जो पानी के बहाव का रास्ता है, जहाँ पुराने नाले बहते हैं, बारिशी पानी बहता है, उन रास्तों के ऊपर जो रास्ते में रुकावटें अब बनाई जा रही हैं या कॉलोनियाँ काटी जा रही हैं या बंद बांधे जा रहे हैं, वो बंद भी आपको ख़त्म करने पड़ेंगे। फिर आपको जंगलात लगाने होंगे ताकि वक्त पर मुनासिब मिकदार में बारिश पाकिस्तान में होती रहे। नंबर 6, आपको काश्तकारी के जदीद तरीक़ों को मुतारिफ करवाना पड़ेगा और उस पर फंडिंग करनी पड़ेगी कि जिसमें पानी कम इस्तेमाल होता है और पैदावार ज़्यादा होती है। यानी दुनिया में अब काश्तकारी के ऐसे तरीके मैसर हैं जहाँ आप 25% पानी इस्तेमाल करते हैं और दुगनी पैदावार हासिल करते हैं। यानी आप जितनी पैदावार हासिल कर रहे हैं, अब फ़र्ज़ करें आप 1000 लीटर पानी में जितनी पैदावार हासिल कर रहे हैं उससे दुगनी पैदावार आप 250 लीटर पानी में हासिल कर सकते हैं। दुनिया में इस किस्म के जदीद तरीके जो हैं वो काश्तकारी के अपना लिए गए हैं। पाकिस्तान को उन पे काम करने की ज़रूरत है। फिर बोरिंग पर पाबंदी लगाई जाए, ख़ास तौर पे उस बोरिंग के ऊपर के ज़मीन से आप बोर करके पानी निकाल लेते हैं, जिसका दिल करता है जहाँ मर्जी बोर करता है पानी निकाल लेता है। आप बोरिंग पर पाबंदी लगाएं, ख़ास तौर पे उन जगहों पे जहाँ पे फ्लड इरिगेशन करते हैं, यानी बोर करते हैं, पानी को इकट्ठा करते हैं, टैंकी में इकट्ठा छोड़ते हैं, पानी बहता हुआ जाता है फसलों में, ऐसे वो गलत है। अगर आपने बोरिंग करके पानी निकाल रहा है तो फिर आपको ड्रिप इरीगेशन पे आना चाहिए या आपको स्प्रिंकलर लगाने चाहिए जो पानी को बहुत थोड़ी मिकदार में देते हैं लेकिन हर फसल तक या हर पौधे तक पानी पहुंच जाता है। फिर जो खाले हैं उनको पक्का करना चाहिए। जो आपको अगला काम करना होगा, आपको सारे खाले पक्के करने चाहिए पाकिस्तान में ताकि पानी का ज़िया कम से कम हो। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ये हुआ था, ये आपको करना होगा। हर साल बाकायदा दुरुस्त तरीके से आपको भल सफाई करना होगी, यानी जितनी भी नहरें हैं उन सब की सफाई की जाए, हर साल की जाए, बाकायदा महकमा इसके ऊपर काम करे। लेकिन हमने भल सफाई कई साल होती हुई देखी ही नहीं है। फिर अल्फा अल्फा जैसी ज़रूरी अजनास हैं उनकी हौसला शिकनी भी पाकिस्तान में करनी होगी। ये चीज़ें आप करेंगे ना तो फिर पाकिस्तान में पानी बचेगा और हमारी मुस्तकबिल में आने वाली नस्लें वो इस पानी से मुस्तफ़ीद हो सकेंगी, वरना वो हमें बहुत बुरा भला कहेंगे कि हमारे बुजुर्गों ने पानी की तबाही फेर दी थी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।